धर्म की श्रृंखला में से सबसे महत्वपूर्ण धर्म की बात की जाए, विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला धर्म की बात की जाए, इस्लाम धर्म आते हैं। विश्व में लगभग बहुत से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो इस्लामिक कंट्री होते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की बात किया गया है, और हम बात करते हैं आज इस्लाम धर्म की बात। इस्लाम धर्म का उत्थान कब से हुआ, अब कब इस्लाम धर्म कब से नहीं था, कब हमारे भारत में प्रचार प्रसार हुआ, और इनके पूरा जीवनी के बारे में देखने वाले हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सबसे पहले इनको अस्सलाम वालेकुम, मतलब उनके धर्म में हमें उतना आइडिया नहीं है, बट इतिहास की दृष्टि से जितना क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है ना, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में आता है, उतना हम सफिशिएंट बता देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले याद रखना, इस्लाम धर्म विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला धर्म है। ठीक है, दूसरा इसका उत्थान की बात किया जाए तो 622 मतलब 7वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ, 622 में। हालांकि इनका जन्म की बात करें तो 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए इस्लाम धर्म की स्थापना कौन किए हैं, तो याद रखना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी किए हैं। ठीक है, इनका जन्म की बात की जाए 570 ईस्वी में हुआ था। सऊदी अरब के मक्का जगह है, मक्का के कुरैश जनजाति में हुआ था। कुरैश, क्योंकि मक्का क्षेत्र में जाओगे तो सऊदी अरब में उस जमाने में कई को कबीला बटा हुआ था, उनके कबीला का नाम था कुरैश। तो कुरैश में इनका जन्म हुआ, कुरैश जनजाति में, कुरैश जनजाति में हुआ था, कुरैश जनजाति। ठीक है, मक्का के कुरैश जनजाति में इनका जन्म हुआ 570 में। इनके पिता का नाम कहा जाए तो इनके पिता का नाम है अब्दुल्ला, और माता का नाम कहा जाए तो अमीना। माता का नाम क्या है? अमीना। इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, उतार चढ़ाव। देखो, भगवान बनना, ईश्वर बनना इतना आसान बात नहीं है, इनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है। इनकी शादी की बात की जाए, इनकी शादी जब ये 25 वर्ष के हुए, 25 वर्ष, हजरत मोहम्मद साहब 25 वर्ष के हुए, तो 25 वर्ष की अवस्था में 40 वर्षीय, कहीं गूगल पर देखेंगे तो 41 में लिखा रहता है, मान लो हम 40 लिखते हैं। 40 वर्षीय महिला, विधवा महिला खजिद्दा से विवाह किए। तो इनका उम्र था 25 साल और महिला का उम्र था 40 साल। वो भी महिला विधवा थी। उस विधवा महिला का नाम था खजिद्दा। तो खजिद्दा जी से इनका शादी कर दिया गया। ठीक है, अब इस खजिद्दा के शरीर से एक संतान की उत्पत्ति होती है, इनके पुत्री की उत्पत्ति होती है। पुत्री का नाम है फातिमा। क्या नाम होता है? फातिमा। फातिमा के विवाह आगे चलकर अली से करा दिया जाता है। अली, तो इस प्रकार अली कौन हुए? तो मोहम्मद साहब का, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दामाद हुए। और मोहम्मद साहब के बेटी का नाम है फातिमा, दामाद का नाम है अली। हो गया, इनका शादी करा दिया गया। और फातिमा के शरीर से फिर से एक लड़का की उत्पत्ति होता है जिसका नाम हुसैन होता है। तो बताओ कमेंट सेक्शन में, पैगंबर हजरत मोहम्मद के साहब के दामाद कौन हुए? तो दामाद बताएगा अली, और अली के पुत्र कौन हुए? हुसैन। तो बताओ पैगंबर साहब का हुसैन क्या लगेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखो। तो आगे चलकर क्या होता है? ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति आपसे पूछा जाए तो 610 ईस्वी में, ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछा जाए पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद साहब ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति कब किए थे? तो याद रखना 610 ईस्वी में जिब्राइल, कहीं के बिजराइल भी लिखता है, कहीं जिब्राइल लिखता है। जिब्राइल कौन था? तो फरिश्ता थे, एगो फरिश्ता थे जिब्राइल। इन्हीं के द्वारा एक ज्ञान लिए थे, ईश्वरीय ज्ञान। और ये कहाँ थे फरिश्ता जिब्राइल? कहाँ थे? तो याद रखना मक्का के एक गुफा है, उस गुफा का नाम है हीरा नामक गुफा। तो हीरा नामक गुफा में रहा करते थे फरिश्ता जिब्राइल। इन्हीं के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान हजरत मोहम्मद साहब को मिला था। अब यहाँ से ज्ञान लेकर पूरे अपने समाज में उपदेश देते थे, शिक्षा और उपदेश देते थे। ईश्वरीय ज्ञान अपने चाहने वाले को देते थे और चाहने वाला इनका दीवाना हो जाते थे। ये अपने आप को, मतलब पैगंबर साहब ईश्वर का रूप इनको कहा जाता है, ईश्वरीय रूप है। इनको ईश्वर का, भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस्लाम धर्म में इनको भगवान माना जाता है, अल्लाह माना जाता है। ठीक है, और ये अपने चाहने वाले को बहुत ज़्यादा गलत रास्ते से सही रास्ते पर हमेशा लाने का प्रयास किए हैं, तो इनको धीरे धीरे ये प्रसिद्धि पा लेते हैं। उसके बाद देखो 622 ईस्वी में इतना आसान इनका जिंदगी नहीं रहा। इनके ऊपर भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आया, आक्रमण भी हुआ है, और भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ था। तो उसी प्रक्रिया में क्या हुआ था? 622 ईस्वी में 28 जून 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे। बहुत लोग पीछे भी आए। इस डेट को, मक्का से मदीना
जब मक्का से मदीना कब हुए 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जा रहे थे। तो इस डेट को याद करने के लिए एगो कैलेंडर जारी किया गया था जिसे कहा था हिजरी कैलेंडर, हिजरी सनवत, हिजरी क्या देगा हिजरी सनवत, हिजरी सनवत। याद रखना मक्का से मदीना पैगंबर साहब के जाने की प्रक्रिया हिजरत कहलाता है, हिजरत। और उस डेट को याद करने के लिए, यादगार बनाने के लिए हिजरी सनवंत अर्थात कैलेंडर जारी किया। इस्लाम धर्म में कैलेंडर के नाम आपसे पूछा जाए तो बता देना हिजरी सनवंत या हिजरी कैलेंडर होता है, ठीक है। आगे देखो, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, घूमने फिरने कहीं जाते हैं, तो किसी चीज़ को यादगार बनाने के लिए क्या करते हैं, सेल्फी ऐसे खींचते हैं और घर पर आते हैं बढ़िया से देखते हैं, अच्छा हो जाएगा सिनेमा हो, याद रहता है कुछ यादगार बनाने के लिए। उसी प्रकार जब ये मक्का से मदीना जा रहे थे तो उस दिन को याद करने के लिए, डेट को याद करने के लिए एक कैलेंडर जारी किया गया था जिसका नाम था हिजरी सनवंत। आगे देखो, आगे चलकर इनका देहांत की बात करें 8 जून 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ, मदीना में मृत्यु हो जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मक्का में जन्म हुआ है, मदीना में मरण हुआ है। तो इस्लामिक हिसाब से मक्का और मदीना पवित्र स्थान माना जाता है। तो इन दोनों जगहों पर कोई इस्लाम धर्म के लोग जाते हैं तो इन दोनों जगहों पर जाकर ईश्वर का दर्शन, मतलब इनका दर्शन होता है। इसी को कहा जाता है हज। तो लोग हज पर भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं बाबू, हज पर। हज क्या होता है, मक्का और मदीना जाकर ईश्वर से दर्शन करना हज कहलाता है। माना जाता है इस्लाम धर्म में पुण्य के काम हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा ये नेक काम हो रहा है। अपनी मन्नत, अपनी आराध्य, अपनी मतलब आराध्य, अपनी मनते इनसे कहा जाता है, अपने सभी दुखों का निवारण इनके पास कर दिया जाता है। तो ये रहा आपका, इनका मृत्यु हो गया 632 में, इनका मृत्यु हो जाता है। आगे देखो, जो इनके अली दामाद थे, दामाद के जो सिद्धांत का अनुपालन किया, उस समय दामाद के सिद्धांतों का, ईश्वरीय सिद्धांतों का अनुपालन करने वाले शिया कहलाए। और मोहम्मद साहब के जो सिद्धांत था कि कैसे ईश्वर ज्ञान देते हैं, कैसे लोगों को रहनी चाहिए, उनका जो सिद्धांत था, मोहम्मद साहब के सिद्धांतों को पालन करने वाले लोग सुन्नी कहलाए। और अली साहब जो उनके दामाद थे, अली साहब के चाहने वाले लोग या अली साहब के सिद्धांतों को अनुपालन करने वाले लोग शिया कहलाए। आज भी देखो तो शिया और सुन्नी में हमेशा विवाद रहता है, हमेशा टकराव होता रहता है। तो शिया और सुन्नी दो संप्रदाय हो गया। इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया। कितने भागों में, 2 भाग। एक हुआ शिया, एक हुआ सुन्नी। शिया उसे कहते हैं जो अली के समर्थक थे, और सुन्नी उनको कहते हैं जो मोहम्मद साहब के समर्थक थे। आगे चलकर इनकी वाणियों को, इनके जो भी उपदेश है, उन सभी उपदेशों को कुरान नामक ग्रंथ में लिखा जाता है। अब इस कुरान को पढ़ोगे तो पूरा विश्व के ब्रह्मांड के बारे में, मतलब इस धर्म से संबंधित पूरा ब्यौरा लिखा गया है, जिसमें इंसान को कैसे रहनी चाहिए, अल्लाह को क्या, मतलब दिन भर में कितना बार नमाज पढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मतलब भगवान या पैगंबर से जुड़ा हुआ सभी बातें लिखा गया है। इस्लाम धर्म से संबंधित पूरा बात, महत्वपूर्ण बात इसमें लिखा गया है। तो इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ गीता। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग ग्रंथ पवित्र होता है। इस्लाम धर्म में कुरान है, इसका अर्थ होता है ईश्वरीय आदेश। आगे चलकर हदीस एक कुदसी भी जारी होता है, उसका नाम होता है ईश्वरीय शिक्षा, इसका अर्थ होता है। अब इसके बाद किया जाए, इसके बाद इस्लाम धर्म में एगो मतलब परंपरा है कि दिन भर में आपको 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। 5 बार नमाज पढ़ने का एगो परंपरा रखा गया है। ज़कात और हिजात क्या होता है, इस्लाम धर्म में भी बताया गया है। अगर कोई मनुष्य जितना दिन भर में कमाता है तो अपना 1/10 हिस्सा गरीब मजलूमों को दान में देनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ताकि उनका भी उत्थान हो सके। तो हिजात क्या होता है, ज़कात क्या होता है, तो अपने कमाई का, अपने इनकम का 1/10 भाग, 1/10 भाग का मतलब हुआ, और 10 रुपया आप कमाते हो तो 1 रुपया दान दे दो, मजलूम लोगों को, गरीब लोगों को सहायता करते रहो। तो इस प्रक्रिया को हम हिजात बोलते हैं। हज क्या होता है, मक्का और मदीना जाकर ईश्वर से दर्शन करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर से मतलब मुलाकात करके अपने सभी दुखों का निवारण करना, वो हज कहलाता है। बहुत पवित्र स्थान होता है मक्का और मदीना। हज कहाँ लगता है, मक्का और मदीना में लगता है, ठीक है। आगे रमजान क्या होता है, रमजान उस महीना को कहते हैं जिस महीना में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। जिस महीना में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है उस महीना को रमजान के महीना कहा जाता है। रमजान के महीना में पूरे दिन, पूरे महीना रोजा रखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फास्टिंग बोलते हैं, उपवास। पूरे महीना रोजा रखने के बाद रमजान के अंतिम दिन में ईद मनाया जाता है, जिसे कहा था ईद ए मिलाद उन नबी। धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय पूरा ईद के दिन पूरे खुशियाँ रहती है, एक दूसरे से गले मिलकर लोग ईद मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा परीक्षा में आप देखोगे तो जन्म पूछता है इस्लाम धर्म के
सत्य के ज्ञान पूछ लेता है, मरण हुआ, हिजरी सनवंत हुआ, ये सब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। इतना कन्फर्म आप याद कर लो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।